थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हम सबको एक बार फिर इकट्ठा किया और ताकि हम परमेश्वर के वचन में से देख सके, उस पर मनन कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, एक बार फिर हम इकट्ठा किया ताकि हम तेरे वचन पर मनन कर सके और तेरी आराधना कर सके। हम सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर ताकि हम महिमा कर सके और तेरे वचन को सीख कर उस पर चल सके। पिता, हम धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं सबसे पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि मैं आपके बीच में आज संडे वर्शिप में लाइव हो सका। और उसके बाद मैं पास्टर अश्विन और सिस्टर डॉली का दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। तो मेरे प्रियो, आइए हम सीधे परमेश्वर के वचन में चलें। और आज हम परमेश्वर के वचन में से, पुराने नियम में से कुछ बातें देखेंगे जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाली हैं। और पिछले दिनों जब भाई अश्विन ने मुझे ऑनलाइन होने के लिए कहा तो मैंने कुछ बातों के लिए सोचा, प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर ने मेरे हृदय में एक विशेष संदेश डाला है जो कि बहुत ही साधारण है, लेकिन ये हमारे सारे उम्र भर अभ्यास करने वाला विषय है जिस पे हमें सदा अभ्यास करना होगा। इसके मौके हमें बार बार मिलेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा कि हम इस विषय पर मनन कर सके और इसके अनुसार चल सकें। मेरे साथ दूसरा शमूएल 15 अध्याय में चलें और वहां से हम दाऊद के विषय में देखेंगे। आप सब दाऊद के विषय में जानते हैं कि दाऊद पहले चरवाहा था, लेकिन परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा, दया के द्वारा उसे खड़ा किया और परमेश्वर ने उसे राजा बनने का मौका दिया। क्यों? एक जगह परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार था। धन्यवाद परमेश्वर का कि उसने दाऊद को खड़ा किया और दाऊद ने भी परमेश्वर की आज्ञाओं को माना। लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जो जब हम दाऊद के विषय में बात करते हैं तो कई लोग उसके पापों के विषय में याद करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे पापों को स्मरण नहीं करता। परमेश्वर भला परमेश्वर है, प्रेमी पिता है। और लेकिन ये जो इस समय जो हम जिस पर मनन करेंगे, ये वो समय है जहाँ पर दाऊद पूरे संकट में पड़ा। ये 15 अध्याय है, दूसरा शमूएल उसका 15 अध्याय आप निकालेंगे और हम उसकी 13वें वचन से पढ़ेंगे। यह दाऊद एक बहुत गहरे संकट में फंसा हुआ है और उसके लिए बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि उसका अपना पुत्र अबशालोम उसके विरोध में खड़ा हो गया और उसने वहां पर राजद्रोह किया और उसके बहुत से कर्मचारियों को, ऐसे बहुत से लोगों को, अपने पिता के बहुत से लोगों को अपनी तरफ कर लिया और वह खुद राजा बन बैठा। और लेकिन मेरे प्रियो, जब तक परमेश्वर किसी को राजा न बनाए वो राजा नहीं बन सकता। और दाऊद का अभिषेक राजा होने के लिए किया गया था। आइए हम इस पे थोड़ा ध्यान दें। 13वां वचन में पढ़ूंगा। तब किसी ने दाऊद के पास जाकर ये समाचार दिया, इजरायली मनुष्यों के मन अबशालोम की ओर हो गए हैं। तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से जो यरूशलेम में उसके संग थे कहा, आओ हम भाग चले, नहीं तो हम में से कोई भी अबशालोम से न बच सकेगा। इसलिए फुर्ती करते चले चलो, ऐसा ना हो कि वह फुर्ती करके हमें आ घेरे और हमारी हानि करे और इस नगर को तलवार से मार ले। राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, जैसा हमारे प्रभु राजा को अच्छा जान पड़े वैसा ही करने के लिए तेरे दास तैयार है। तब राजा निकल गया और उसके पीछे उसका समस्त घराना निकला। राजा 10 रखेलियों को भवन की चौकसी करने के लिए छोड़ गया। तब राजा निकल गया और उसके पीछे सब लोग निकले। मेरे प्रियो, जब संकट आता है तो संकट के समय में बहुत से लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो आपके साथ बने रहेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि राजा दाऊद के साथ कुछ लोग थे जो वफादार थे, जो उसके साथ बने रहे और परमेश्वर ने दाऊद को की सहायता की। ऐसा लगता है यहाँ पर दाऊद बहुत भारी संकट में है, लेकिन जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि दाऊद संकट में नहीं है, लेकिन अबशालोम संकट में है, क्योंकि उसने परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर विद्रोह किया है, उसके विरोध में खड़ा हुआ है। आप याद करें, जब शाऊल राजा ने
दाऊद को घेरा, दाऊद को मारने के लिए तैयार हुआ, तब दाऊद ने उसको क्षमा किया। और कई बार दाऊद को मौका मिला कि वो शाऊल को मारे, लेकिन उसने राजा शाऊल को छोड़ दिया, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर के अभिषिक्तों को छूना ठीक नहीं है। तो यहाँ पर अबशालोम खतरे में है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो राजा दाऊद के लोग, उसके कुछ लोग उसके साथ हैं, कुछ लोगों को वह पीछे चले जाने की सलाह देता है और कुछ लोगों को अपने साथ रखने की सलाह देता है। तो कुछ लोग उसके विरोध में हो गए और कुछ लोग उसके साथ हो गए। आइए हम देखें कि राजा दाऊद के साथ कौन कौन थे। यहाँ पर मैं उनको वचन में से नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आपको बताऊंगा कि राजा के साथ एक याजक सादोक था और दूसरा याजक एब्यात्र था। एब्यात्र का पुत्र जोनाथन और सादोक का पुत्र अहीमास उसके साथ था। और एक और उसका मित्र था, जो उसका खास मित्र था, उसका नाम था एरेकी होशे। और एरेकी होशे भी राजा दाऊद के साथ चलना चाहता था, लेकिन राजा दाऊद ने उसको सलाह दी कि तू मेरे साथ मत चल। अगर हम 30वीं आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा है, तब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढाके नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा, और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढाके रोते हुए चढ़ गए। तब दाऊद को यह समाचार मिला, अबशालोम के संगी राजद्रोहियों के साथ अहीतोपेल है। दाऊद ने कहा, हे यहोवा, अहीतोपेल की सम्मति को मूर्खता बना दे। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद ने एक बहुत छोटी सी प्रार्थना की कि हे यहोवा, अहीतोपेल की सम्मति को मूर्खता बना दे। हम इसके विषय में बाद में ध्यान करेंगे, लेकिन इस प्रार्थना के बाद वह एरेके होशे को कहता है कि तू मेरे संग मत जाना, अगर तू मेरे साथ जाएगा तो मेरे लिए भार ठहरेगा, परंतु तू जाकर अबशालोम के साथ मिल जा और उसको कहना कि मैं तेरी सेवा करूंगा। जब तू ऐसा करेगा तो तू मेरे हित के लिए अहीतोपेल की सम्मति को निष्फल कर सकेगा। मेरे प्रियो, दाऊद ने एक प्रार्थना की परमेश्वर के आगे कि अहीतोपेल की सम्मति को निष्फल कर दे। इसी के साथ दाऊद ने अपनी ओर से भी एक प्रैक्टिकल कदम उठाया कि उसने अपने दोस्त होशे को अबशालोम की तरफ भेज दिया। एक बुद्धिमानी भरा कदम था, जिसको हम बाद में देखेंगे कि कैसे उसकी तरफ उसमें दाऊद सफल हुआ। और बाकी जो याजक थे वो भी यरूशलेम को चले गए और दाऊद अपनी जगह चला गया। और यहां पर दाऊद के साथ दाऊद अब संकट में है। मेरे प्रियो, मैंने एक नाम लिया जिसका नाम था अहीतोपेल। अगर आप अहीतोपेल के बारे में पढ़ेंगे तो उसके 15वें अध्याय में, तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि वो पहले राजा दाऊद का मंत्री था। और अहीतोपेल एक ऐसा करैक्टर था जिसके जो एक मंत्री था और वो राजा दाऊद को सलाह दिया करता था। अगर आप 16 की 23 में पढ़ें, अब वो अबशालोम की तरफ हो गया। और 23वीं आयत में लिखा है, उन दिनों जो सम्मति अहीतोपेल देता था वह ऐसी होती थी कि मानो कोई परमेश्वर का वचन पूछ लेता हो। अहीतोपेल चाहे दाऊद को चाहे अबशालोम को जो सम्मति देता वह ऐसी ही होती थी। अहीतोपेल बुद्धिमान व्यक्ति था और अहीतोपेल की सम्मति ऐसी होती थी जैसे परमेश्वर का वचन हो। और दुख की बात यह है कि उसने भी राजद्रोह किया और वो राजा दाऊद की बजाय अबशालोम की तरफ मिल गया और उसने अबशालोम को कुछ सलाह दी। अगर आप उसके बारे में 20, 21, 22 आयत पढ़ेंगे तो वो सलाह बहुत ही अपवित्र और अशुद्ध सलाह थी, जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। मैं उसके बारे में जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन उसके बाद आप जानते हैं कि एरेकी होशे भी अबशालोम के साथ मिल गया और अबशालोम ने एरेकी होशे को अपने साथ मिला लिया। हालांकि उसको शक पड़ा, लेकिन एरेकी होशे ने उसको अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया कि हाँ, मैं तेरी ही सेवा करूंगा क्योंकि अब तू राजा है। अब अहीतोपेल ने अबशालोम से कहा, मुझे, अगर आप 17वां अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा है, मुझे 12,000 पुरुष छांटने दे और मैं उठकर आज ही रात को दाऊद का पीछा करूंगा। जब वह थका मांदा और निर्बल होगा तब मैं उसे पकड़ूंगा और डराऊंगा और जितने लोग उसके साथ हैं सब भागेंगे। मैं राजा ही को मारूंगा
और मैं सब लोगों को तेरे पास लौटा लाऊंगा। जिस मनुष्य का तू खोजी है उसके मिलने से समस्त प्रजा का मिलना हो जाएगा और समस्त प्रजा कुशल क्षेम से रहेगी। ये बात अबशालोम और सब इजरायली पुरनियों को उचित मालूम पड़ी। मेरे प्रियो, ये सलाह बहुत ही उचित थी और ये सलाह बहुत, और आप माने ना माने, लेकिन अहीतोपेल राजा दाऊद को मार सकता था और उसकी जो योजना थी वो बहुत ही खतरनाक थी। राजा दाऊद के लिए ये खतरनाक थी और जिसके लिए राजा दाऊद के प्राण खतरे में थे। लेकिन उस बात को याद रखें कि राजा दाऊद ने एक छोटी सी प्रार्थना की थी कि हे यहोवा, अहीतोपेल की सम्मति को मूर्खता बना दे। और अब देखिए आगे क्या होता है। फिर अबशालोम ने कहा, एरेकी हुशै को भी बुला ला और जो वह कहेगा हम उसे भी सुने। जब हुशै अबशालोम के पास आया तब अबशालोम ने उससे कहा, अहीतोपेल ने तो इस प्रकार की बात कही है, क्या हम उसकी बात माने कि नहीं? यदि नहीं तो तू कह दे। हुशै ने अबशालोम से कहा, जो सम्मति अहीतोपेल ने इस बार दी वह अच्छी नहीं। जो सम्मति अहीतोपेल ने दी वो अच्छी नहीं। हुशै ने अहीतोपेल की बात को काट दिया और यही परमेश्वर की ओर से था। हुशै राजा दाऊद का भेजा हुआ था, लेकिन ये अगुवाई राजा दाऊद को परमेश्वर की ओर से हुई और हुशै ने उसकी बात को काट दिया। अब हम देखते हैं कि क्या अबशालोम हुशै की सम्मति को मानता है या वो अहीतोपेल की सम्मति को मानता है। यहां पर लिखा है, अगर हम 14 आयत पढ़ें, हुशै ने अपनी सलाह दी और हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। तब अबशालोम और सब इजरायली पुरुषों ने कहा, एरेकी हुशै की सम्मति अहीतोपेल की सम्मति से उत्तम है। हालेलुया। हुशै की सम्मति अहीतोपेल की सम्मति से उत्तम है। आगे लिखा है, यहोवा ने तो अहीतोपेल की अच्छी सम्मति को निष्फल करने की ठान ली थी कि वह अबशालोम ही पर विपत्ति डाले। हालेलुया। यहाँ लिखा, परमेश्वर ने अहीतोपेल की अच्छी सम्मति को, वो सम्मति अच्छी थी लेकिन परमेश्वर यहोवा राजा दाऊद के साथ था। परमेश्वर यहोवा ने राजा दाऊद की प्रार्थना को सुना और जब अहीतोपेल की सम्मति को नहीं सुना गया तब अहीतोपेल ने एक बहुत अजीब सा कदम उठाया। जब मैं इसके बारे में अध्ययन कर रहा था, मैंने कई बार इन बातों को अध्ययन किया, अपने जीवन में कई बार इनको पढ़ा, लेकिन एक बार ऐसा आया जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो इस आयत पर आके मैं अटक गया। उससे पहले मैंने कभी इन बातों पे ध्यान नहीं दिया था, लेकिन यहाँ आकर मैं अटक गया। जब अहीतोपेल ने देखा, 23वीं आयत पढ़ेंगे, जब अहीतोपेल ने देखा कि मेरी सम्मति के अनुसार काम नहीं हुआ, तब उसने अपने गदे पर काठी कसी और अपने नगर में जाकर अपने घर में गया और अपने घराने के विषय में जो जो आज्ञा देनी थी वह देकर अपने को फांसी लगा ली और वह मर गया और उसके पिता के कब्रिस्तान में उसे मिट्टी दे दी गई। मेरे प्रियो, अहीतोपेल ने एक ऐसा कदम उठाया जो कि हमारे लिए बहुत ही, मेरे लिए, मैंने ये जब सोचा तो बहुत अजीब था। मैंने सोचा इतनी छोटी सी बात के लिए अहीतोपेल ने इतना बड़ा कदम उठाया, अपने आप को खत्म कर लिया और अपने घराने के लिए भी वो अच्छा निर्णय नहीं, उसके घराने के लिए भी उसके लिए अच्छा निर्णय नहीं था। और सुसाइड करना हमेशा ही बहुत रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए, हर एक के लिए जो पीछे छूट जाते हैं उनके लिए बहुत ही दुखदायी बात होती है। और जब मैंने यहाँ पर आया तो मैंने सोचा कि अहीतोपेल ने की सलाह नहीं मानी गई, इसलिए उसने अपने आप को फांसी ले ली। फिर अहीतोपेल के बारे में खोजबीन करूं, और जब मैंने उसके बारे में खोजबीन की तो कुछ बातें निकलकर सामने आई जो मैं आपसे बांटना चाहता हूं। मैं 2 शमूएल 23 अध्याय में गया जहां पर परमेश्वर के वचन में दाऊद के शूरवीरों की नामावली लिखी हुई है। और ये कई बार हम सोचते हैं ये नामावलियां, ये वंशावलियां, इनको पढ़ना व्यर्थ में ही है। हाँ, कई बार ऐसा लगता है कि ऐसे पढ़, लेकिन उन नामावलियों में कुछ न कुछ परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा आपको देगा।
वंशावलियों में भी आपको कुछ ना कुछ दे दिया जाएगा, क्योंकि ये सब परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखे हुए वचन हैं। तो जब मैं वो वंशावली या नामावली पढ़ रहा था उन शूरवीरों की, तो एक नाम पर आकर मेरा ध्यान अटका, जो 34वें आयत पे कहाँ लिखा है, माका देश के अहसैब का पुत्र एलीपेलेत गिलोई अहीतोपेल का पुत्र अहीतोपेल का पुत्र एलियाम। इसका मतलब अहीतोपेल के पुत्र का नाम एलियाम था। और फिर उसके बाद जब वो खोजबीन जारी रही तो मैं फिर पीछे गया। कई बार हमें परमेश्वर के वचन में अध्यायों में आगे जाना पड़ता है और कई बार परमेश्वर के वचन में पीछे जाना पड़ता है। और परमेश्वर के वचन में मैं पीछे गया, 11वें अध्याय में चला गया। और जब मैं 11वें अध्याय में चला गया तो ये वही अध्याय है जहां पर राजा दाऊद ने बहुत बड़ा पाप किया। उसके बारे में आप सब जानते हैं कि राजा दाऊद ने जिस समय लोगों को युद्ध में जाना चाहिए वो युद्ध में नहीं गया, लेकिन राजमहल की छत पर चला गया। औरत को देखा और उस औरत के बारे में मन में जो प्रलोभन आया और उस प्रलोभन में फंस गया और उसने उस औरत को बुलाकर उसने लोगों को भेजा और उसको प्यार किया। तीसरी आयत यहां पर मैं पढ़ूंगा। इससे पहले कि उस वह औरत को जब आकर्षित हुआ, उसके बाद उसने उस औरत के बारे में पूछताछ शुरू की। आइए देखें वहां पर क्या लिखा है तीसरी आयत में, 11:3, दूसरा शमूएल। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया तब किसी ने कहा, क्या ये एलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बतशेबा नहीं है? मेरे प्रियो, क्या आपको याद है अभी हमने पढ़ा दूसरा शमूएल 23:34 में अहीतोपेल का बेटा एलियाम, और यहां पर एलियाम की बेटी बतशेबा। इसका मतलब दाऊद को मालूम था कि बतशेबा अहीतोपेल की पोती है। यहां पर हमें रुकना पड़ेगा। दाऊद जानता था ये बतशेबा अहीतोपेल की पोती है, और ये सब उसके शूरवीर थे। आप अगर जानते हैं तो उरिया का नाम भी उन शूरवीरों में है। दाऊद ने जानबूझकर ये जानते हुए कि अहीतोपेल उसका खास मित्र था। मेरे प्रियो, जब आप वचन में जाएंगे तो आप जानेंगे अहीतोपेल बतशेबा का दादा था, और अहीतोपेल दाऊद के साथ भवन में जाया करता था परमेश्वर की आराधना करने के लिए। अगर आप 55 भजन संहिता 55 पढ़े, वहां पर लिखा है कि मेरा विरोधी कोई मेरा शत्रु नहीं था, लेकिन मेरा अपना था, जिसके साथ हम इकट्ठे भवन को जाते थे, मीठी मीठी बातें करते थे और हम एक दूसरे से खुले हुए थे। अहीतोपेल राजा दाऊद का खास मंत्री था और उसका और ये उसकी पोती थी दाऊद ने उसके साथ व्यभिचार किया। ये एक तरह से खुले में अहीतोपेल के साथ बहुत बड़ा धोखा था। मेरे प्रियो, ये धोखा था, और दाऊद ने जो धोखा दिया, उसने उरिया को भी धोखा दिया, उसने अपने दोस्त अपने खास मित्र को भी धोखा दिया। और अहीतोपेल ने इन बातों को माफ नहीं किया। वो खुलकर सामने नहीं आया। कई बार लोग खुलकर सामने आते हैं, लेकिन अहीतोपेल दाऊद के खिलाफ खुलकर सामने नहीं आया। उसने उस माफ ना करने को, ना माफी को अपने हृदय में पालना शुरू कर दिया। और मेरे प्रिय, उसके बाद बहुत सी घटनाएं हुई और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद को क्षमा किया। दाऊद ने परमेश्वर से क्षमा मांगी। अगर आप भजन संहिता 51 पढ़ें तो वो सारे क्षमा का, अपराधों की क्षमा का भजन है, जिसमें दाऊद अपने दुखों, अपने पापों को मानता है और वो कहता है कि परमेश्वर अपने आत्मा को मुझसे अलग मत कर और मुझे हत्या के पाप से छुड़ा ले। वो दुखी था, तो दिल से उसने अपना मन फिराया और परमेश्वर की ओर मुड़ा, और परमेश्वर ने उसको क्षमा कर दिया। और परमेश्वर जिनको क्षमा कर देता है उनके पापों को वह स्मरण नहीं करता। मेरे प्रियो, दाऊद अब परमेश्वर की निगाह में साफ और स्पष्ट था, उसके पाप क्षमा हुए। और लेकिन अहीतोपेल ने नामाफी को मान लिया और धीरे धीरे अबशालोम दाऊद के खिलाफ हुआ। और इसी दौरान 10-15 वर्ष बीत गए। मेरे प्रियो, 10-15 वर्ष बीत गए और 15 वर्षों के बाद अहीतोपेल खुलकर अबशालोम के साथ हो गया। ऐसे ही उसके साथ हो गया, क्योंकि लोग कई बार
अपनी मोटिव पूरे करने के लिए, उद्देश्य मंत्री बनने के लिए, राजा बनने के लिए राजा के साथ हो लिए, लेकिन उसके अंदर एक कड़वाहट थी। उसने राजा दाऊद को माफ नहीं किया था। जब हम किसी को क्षमा नहीं करते तो समय पढ़ते पढ़ते जब समय बीत जाता है, उन बातों को याद करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो ये कड़वाहट का रूप धारण कर लेता है। और कड़वाहट जब हम रखते हैं तो इसका नुकसान किसी दूसरे को नहीं, उस व्यक्ति को जो कड़वाहट रखता है उसको होता है। दाऊद तो परमेश्वर की निगाह में साफ हो गया, लेकिन अहीतोपेल ने उसको क्षमा नहीं किया। मेरे प्रियो, उसने अपने आप को फांसी दे दी। और दाऊद, मैं मानता हूं दाऊद ने बहुत बुरा किया, अहीतोपेल के साथ धोखा हुआ। पर जब किसी के साथ धोखा होता है, जब बुरा, दो चुनाव करने होते हैं। एक चुनाव होता है कि हम बदला लें और दूसरा चुनाव होता है कि हम उसे क्षमा करें। बाइबल में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ बहुत ही बुरा हुआ। अगर आप याद करें तो यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन यूसुफ ने चुनाव किया। उसने बदला लेने का चुनाव नहीं किया, उसने क्षमा करने का चुनाव किया। जब उसने क्षमा करने का चुनाव किया तो परमेश्वर ने उसके कामों में आशीष दी, परमेश्वर उसके संग रहा। और वो जेल में था, लेकिन वो पूरी तरह आजाद था। मेरे प्रियो, यूसुफ जेल में था, लेकिन वो आत्मिक रूप से आजाद था। उसके जो भाई थे वो आजाद थे, शारीरिक रूप से आजाद थे, लेकिन आत्मिक रूप से वो जेल में थे। मेरे प्रियो, जब हम माफ नहीं करते, बेशक हम खुले में घूमते हैं, हम एक दूसरे को जय मसीह की या नमस्ते या जो भी हम बुलाते हैं, हम आजाद होते हैं, लेकिन अंदर से हम बंधे हुए होते हैं। शैतान हमें बांध लेता है, हमारे अपने विचार को शैतान पकड़ता है, हमारे शब्दों के द्वारा वो पकड़ के हमें वो बांध लेता है। हम नामाफी में आ जाते हैं और धीरे धीरे वो कड़वाहट में बदल जाती है। लेकिन यूसुफ ने अच्छा चुनाव किया, उसने माफ किया। जब आप उसके बारे में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि उसने माफ किया और उसके लिए आशीष का कारण बना। वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया, उसने तरक्की की। लेकिन अहीतोपेल की सेवकाई खत्म हो गई। अहीतोपेल ने बदला लेने का निर्णय लिया। उसने अबशालोम के साथ जुड़ गया और दाऊद को मारने के लिए वो तैयार था। वो दाऊद को मार सकता था, लेकिन मैं फिर कहता हूं, अगर आप क्षमा करते हैं, अगर आप परमेश्वर से क्षमा मांग लेते हैं, सचमुच दिल से क्षमा मांग लेते हैं, तो परमेश्वर आपके साथ होता है। दाऊद ने बुरा किया, अहीतोपेल ने धोखा खाया, लेकिन अहीतोपेल ने अपने आप को धोखा दिया। उसने दाऊद को धोखा नहीं दिया, उसने अपने आप को धोखा दिया। जब हम किसी के बारे में कड़वाहट रखते हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। और वो फांसी पर चढ़ गया। और दाऊद की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। उसने अहीतोपेल की सम्मति को मूर्खता बना दिया। चुनाव उसे करना था, उसने बदले का चुनाव किया। यूसुफ ने चुनाव किया क्षमा का। आपको मालूम, स्तिफनुस ने भी चुनाव किया। स्तिफनुस को पथरवाह किया गया, उसके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन उसने चुनाव किया क्षमा का। और परमेश्वर यीशु मसीह उसके लिए खड़ा हुआ और यीशु मसीह ने उसका स्वागत किया। उसका वेलकम करने के लिए यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर खड़ा हो गया। हालेलुया! ये बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर बैठा है, लेकिन जब कोई क्षमा करता है दिल से, तो वह उसके लिए खड़ा हो गया। स्तिफनुस से बहुत बड़ा रिवार्ड पाया। क्या आप परमेश्वर से ऐसे रिवार्ड की अपेक्षा करते हैं? तो मेरे प्रिय, आपको क्षमा में चलना होगा। दाऊद ने शाऊल को क्षमा किया तो दाऊद राजा बना। शाऊल मर गया, शाऊल को अपने आप को मारना पड़ा, भाले से उसने आप को मार लिया। अहीतोपेल भी मरा। और आपको मालूम, अबशालोम भी मर गया। वो पेड़ में टांगा गया, उसके बाल पेड़ में फंस गए और जोआब ने उसको, सेनापति ने उसको मार दिया। उनके अंत अच्छे नहीं थे, लेकिन मेरे प्रियो, दाऊद का अंत अच्छा था, यूसुफ का अंत अच्छा था और स्तिफनुस का अंत अच्छा था। ये हो सकता आपने शुरुआत अच्छी की, लेकिन एक बात है जो आपको करनी है, लगातार क्षमा में चलना है। और ये क्षमा में लगातार चलने का चुनाव आपको करना होगा। क्योंकि दाऊद ने प्रार्थना की,
और उसने साथ ही साथ क्षमा भी किया। मेरे प्रिय, प्रार्थना के साथ क्षमा जुड़ी हुई है। जब जब भी आप प्रार्थना के विषय में स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, आप पाएंगे, मैंने पाया जब यीशु मसीह को चेलों ने उसको कहा कि हमें प्रार्थना करनी सिखा, तो यीशु मसीह ने उनको प्रार्थना करना एक आदर्श, एक नमूना दिया। अगर आप उसको पढ़ेंगे मत्ती 6 अध्याय में, उसकी 12वीं आयत में वो कहता है कि जैसे तुम अपने अपराधियों को क्षमा करते हो वैसे ही तुम्हारा पिता तुम्हें क्षमा करेगा। और उसके नीचे भी वो कहता है कि जैसे तुम अपने अपराधियों को क्षमा करोगे तुम्हारा पिता क्षमा करेगा। 2 बार वहां लिखा है कि वो क्षमा के बारे में लिखा है। ये प्रार्थना का विषय है, लेकिन प्रार्थना के विषय में 2 बार क्षमा के बारे में लिखा है। और अगर आप विश्वास की प्रार्थना करते हो, मरकुस 11:23 आप सब जानते हैं कि यदि तो पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, ये सारी बातें आप वचन बाय हार्ट जानते हैं और आप उसको करते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दें, उसकी नीचे 25वीं आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है क्षमा के बारे में, यदि आप क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हें भी क्षमा नहीं किया जाएगा। और अगर आप चंगाई के बारे में प्रार्थना करते हैं तो चंगाई के साथ भी क्षमा जुड़ी हुई है। अगर आप याकूब की पत्री 5 अध्याय उसकी 16 आयत पढ़ें, अब हम बहुत बार कहते हैं धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर लिखा है यदि हम अपने पापों को आपस में मान लें तो हम चंगे हो जाएंगे। और आगे लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। हालेलुया। हमें अपने पापों को मानना है और जब हम क्षमा मांगेंगे या क्षमा करेंगे तो हम चंगे हो जाएंगे। बहुत से मसीही, बहुत से लोग इसलिए चंगे नहीं होते क्योंकि उन्होंने क्षमा नहीं किया। ये भी एक कारण है चंगे ना होने का कारण, क्योंकि उन्होंने कड़वाहट को पाल रखा है। और कई बार हम पैसे के बारे में बात करते हैं, देने के बात करते हैं, और उसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध एक वचन है, आपको सबको याद होगा, लूका का 6 अध्याय उसकी 38 आयत वहां पर लिखा है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। वो 6 की 38 में है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऊपर उसके देखो 37 के आखिर में, तो वहां पर लिखा है क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। तो कई बार पैसे के ऊपर आशीष नहीं है। क्यों? क्योंकि क्षमा नहीं है। अगर हम क्षमा करेंगे तो हमारे पैसे के ऊपर भी आशीष होगी। और कई बार हम सहमति की प्रार्थना के बारे में बात करते हैं कि जब 2 या 3 इकट्ठे हों तो प्रभु उनके बीच में होता है, और जब 2 जन एक बात के लिए सहमत हो जाए तो जो बांधे वो बंधेगा और जो वो खोलेंगे वो खुल जाएगा। अगर आप उसको ध्यान दें, मत्ती 18 अध्याय उसकी 18-19 में ये लिखा है। लेकिन अगर आप उसके पिछले वचनों में और आगे वाले वचनों में ध्यान देंगे तो वहां पर भी अपने अपराधियों के लिए क्षमा के बारे में लिखा गया है। अगर तेरा भाई तेरे से नाराज है तो उसको क्षमा कर, उसे मेल मिलाप कर ले। और उसके नीचे लिखा है, पतरस कहता है प्रभु मैं कितनी बार क्षमा करूं? जो मनुष्य है वो गिनता है, पापों को गिनता है। किसी ने 1 बार किया, इसने 2 बार किया, मेरे साथ 3 बार बुरा किया, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। अब 4थी बार मुझे कुछ कह के देखे, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन वहां यीशु मसीह कहते हैं कि हर बार हमें क्षमा करना है ताकि आपको आशीष मिले। जब आप क्षमा करते हैं, जब आप किसी को मुक्त करते हैं तो आशीष आपको मिलती है, आपकी सहायता होती है। हालेलुया। जब हम क्षमा नहीं करते तो हम आत्मिक रूप से तरक्की करने में रुक जाते हैं। कई बार हम कहते हैं उस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, तू नहीं जानता, तुम नहीं जानते उसने क्या किया। हाँ, लोग नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जानता है। आप जब प्रार्थना करते हैं तब आप किससे बात करते हैं? लोगों से नहीं, आप परमेश्वर से बात करते हैं। और जब परमेश्वर से आप बात करते हैं तो वो कहता है क्षमा कर, दिल से क्षमा कर। और जब हम दिल से क्षमा करते हैं तो हम उस व्यक्ति को मुक्त कर देते हैं, हम उस जेल से आजाद हो जाते हैं और उस व्यक्ति को मुक्त करते हैं। कई बार लोग अड़ जाते हैं और वो उन बुरी बातों को बार बार बोलते रहते हैं। मुझे याद है एक माँ बाप थे जिसका बच्चा, जिनका लड़का जो था 16-17 साल का था और बहुत बिगड़ा हुआ था। तो वो चाहते थे कि उसका बच्चा सुधर जाए, लेकिन वो नहीं सुधरा। बार बार प्रार्थना की, नहीं सुधरा। और वह बार बार उस बेटे को बोलते थे, तू तेरे बालों का स्टाइल कैसा है, तेरे चलने का स्टाइल कैसा है, तेरे दोस्त कैसे हैं, तेरी संगति अच्छी नहीं है, तू इतनी देर के लिए गया था फिर इतनी देर बाद आया।
उसको बार बार वो तंग करते थे और ताने मारते थे और प्रार्थना भी करते थे। और एक बार जब प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर ने उनसे व्यवहार किया। उन्होंने कहा, प्रभु इस समस्या को दूर कर दे, हमारे बच्चे को बदल दे। परमेश्वर ने धीमी आवाज में कहा, मैं चाहता हूं कि आपका बच्चा बदल जाए, लेकिन जब भी मैं उसको बदलना चाहता हूं तो उसके और मेरे बीच में तुम लोग आ जाते हो, इसलिए मैं उसको छू नहीं पा रहा। यदि तुम लोग उसके बीच में से हट जाओ तो मैं उसको छू सकता हूँ। यदि तुम उसको गलत शब्द बोलना छोड़ दो और प्रार्थना करो तो मैं उसको छू सकता हूँ। उसके माँ बाप बच्चे के लिए खुद रुकावट बने हुए थे। उस दिन पिता ने और माँ ने परमेश्वर से क्षमा मांगी, और जब उनका बच्चा घर आया तो उन्होंने उससे भी क्षमा मांगी कि बेटा, हम गलत थे, हम तुम्हें बार बार छेड़ते थे, तंग करते थे, हमें क्षमा कर दे। और उन्होंने उन बेटे को अपने बाहों में लिया, और जैसे ही बेटे को बाहों में लिया, पवित्र आत्मा ने उस बेटे के दिल को छुआ, पवित्र आत्मा ने उस पिता को भी छुआ, उस माँ को छुआ और उस बेटे के हृदय को छुआ, और वो बच्चा बिलख बिलख कर रोने लगा, और उन तीनों का आपस में मिलाप हुआ। वो दिन उनके लिए स्वर्ग का दिन था, उनके घर में स्वर्ग उतर आया था। मेरे प्रियो, जब हम क्षमा करते हैं तो हम स्वर्ग में रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हमारा घर स्वर्ग हो, हमारे रिश्तों में स्वर्ग का एहसास हो, पवित्र आत्मा की शांति हो, पवित्र आत्मा का आनंद हो। वो आनंद से भर के उनके आंसुओं में, उस क्षमा में वो बेटा बदल गया, और बाद में वो बड़ा होकर परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया गया। परमेश्वर पिता, उस माँ बाप ने परमेश्वर पिता का दिल से धन्यवाद किया, और उनके घर में तरक्की हुई, आत्मिक रूप से बढ़े। आप भी आत्मिक रूप से बढ़ सकते हैं। ये हो सकता है आपने किसी को कैद कर रखा है और आप जेल में हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया है, मसीह में आज़ाद किया है, लेकिन कई बार मसीही कैद हो जाते हैं जब वो अपने रिश्तेदारों को, भाइयों को, बहनों को, माँ बाप को, बहन भाई, कोई भी रिश्तेदार, या अपने अगुए को कैद कर लेते हैं, उनसे छुटकारा नहीं पाते। लेकिन आज आपके पास चुनाव करने का अवसर है। आप चुनाव करना आपके हाथ में है। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करेगा। जो क्षमा करना है वो एक चुनाव करना है। जब आप क्षमा करते हैं तो एक बीज बोते हैं, उसके वचन के प्रति आप आज्ञा मानते हैं। जब आपने क्षमा का बीज बो दिया तो परमेश्वर कार्य करेगा। बीज बोना आपके हाथ में है और फसल को लाना परमेश्वर के हाथ में है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अच्छी फसल लाएगा, क्योंकि जो फसल परमेश्वर लाता है वो अच्छी फसल ही देता है, और वो फसल आशीष की फसल होगी। पहले आपके ऊपर आशीष होगी, और उसके बाद उस व्यक्ति को जिसको आपने छोड़ा है, मुक्त किया है, उसके लिए भी आशीष का कारण होगी। और जब आप दोनों का मिलाप होगा तो ये जबरदस्त आशीष होगी। एक शांति, एक अनुग्रह और एक आनंद आपके जीवन में बहने लगेगा। एक जीवन के जल की नदी आपके हृदय से बहने लगेगी। कई बार क्षमा ना करना उस जीवन जल की नदी को रोक देता है। लेकिन मेरे प्रियो, आज आपके पास चुनाव है। हो सकता है आपने किसी को कैद कर रखा हो। मेरी प्रार्थना है कि आप उसको छोड़ दें, मुक्त कर दें। कहिए, आज मैं अपने अगुए को मुक्त करता हूँ, आज अपने भाई को मुक्त करता हूँ, आज अपनी बहन को मुक्त करता हूँ, आज अपनी सास को, बहू को, ससुर को, माँ को, बाप को मुक्त करता हूँ। अब क्षमा के बीज बो दीजिए। आज बोने का समय है, आज क्षमा का बीज बोने का समय है। आने वाले दिनों में आप आशीष की फसल काटेंगे, वो फसल परमेश्वर लेकर आएगा। शैतान की चाल ये है कि वो आपको टॉर्चर करे। उस व्यक्ति ने, आपने पढ़ा होगा मत्ती 18 में शायद लिखा है, उस व्यक्ति ने जिसने क्षमा नहीं किया, उसको कहता है कि सताने वालों के हाथ में सौंप दो। आपको मालूम, सताने वाला सताता है। सताने वाला परमेश्वर नहीं, सताने वाला शैतान है। जब आप क्षमा नहीं करते, आप बदला लेना चाहते हैं, तो शैतान सीन आगे आ जाता है और वो आपको सताता है। आपकी यादों में, आपके सोने में, बहुत आप सो नहीं पाएंगे। कई लोगों को अल्सर होता है, बीमारियां हो जाती हैं ना माफ करने के कारण।
शैतान को मौका मिलता है। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय उसकी 10-11 में लिखा है कि हम शैतान की चालों से अनजान नहीं हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आप अनजान न बने, आज क्षमा करें, एक फैसला लें। और एक और बात आपको बताना चाहता हूं, बिना पवित्र आत्मा की सहायता के आप क्षमा नहीं कर सकते। मेरे साथ एक वचन निकालिए, यूहन्ना 20 अध्याय, वहां पर लिखा है, आपने पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा, मैंने भी कई बार पढ़ा है, लेकिन हम इसको क्षमा के साथ जोड़ेंगे। और ये जुड़ा हुआ है, ये पहले से ही क्षमा के साथ जुड़ा हुआ है। आपने कई बार सुना होगा इसको। यहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह जब उनके ऊपर प्रकट हुआ, पहली बार चेलों के ऊपर प्रकट हुआ, 22वीं आयत, ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। हम सब जानते हैं कि जब यीशु मसीह ने फूंका कि पवित्र आत्मा लो, तो वहां पर चेलों का नया जन्म हुआ। और जैसे ही चेलों का नया जन्म हुआ, 23वीं आयत में लिखा है, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं। हालेलुया। जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। जैसे ही वो नया जन्म पाए, वो क्षमा करने का अधिकार उनको मिल गया। मेरे प्रिय, जब मैं प्रभु में आया, मैंने नया जन्म पाया, मैं पवित्र आत्मा से भरा, और जो पहला एहसास, जो पहली भावना मेरे अंदर आई, वो थी कि मैं अपने जिनसे मैं नफरत करता था, उनसे मैं जाके क्षमा मांगू। और जैसे मैं आत्मा से भरा, नया जन्म पाया, मैंने निर्णय लिया और मैंने अपने ही जिनसे मैं नफरत करता था उनके पास जाकर, हालांकि वो दूसरे शहर में रहते थे, मैं स्पेशल उस शहर में गया और अपने प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल से जाकर क्षमा मांगी। मैंने कहा, मैं आपसे नफरत करता था, लेकिन आज मैं आपको प्यार करता हूँ। और ये मैं नहीं, ये यीशु मसीह है जो मेरे अंदर वास करता है, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे पकड़ लिया है, यीशु मसीह ने मुझे ढूंढ लिया है, उसने मुझे पा लिया है। और अब मैं यीशु मसीह का हूं और मेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम है। ये मैं नहीं, ये परमेश्वर का प्रेम है। और मेरे प्रिंसिपल ने मुझे एक बात कही, बेटा, मैंने इतने साल जॉब की है, मुझे कभी भी किसी ने इस तरह बात नहीं की, किसी ने मुझसे आकर इस तरह बात नहीं की। तो पहला व्यक्ति है जिसने ऐसे बात की। मेरे प्रियो, मैं खासकर मसीहियों को कहता हूँ, आप इस जीवन में लोगों के लिए ज्योति है, और वो ज्योति प्रकट होने दें, उस प्रेम को बहने दें। एक निर्णय लें कि आप क्षमा करेंगे। मसीही जीवन में कई बार मैं असफल हुआ, लेकिन प्रभु की आत्मा ने मुझे फिर खड़ा किया और मैंने क्षमा मांगने में सफलता पाई। चाहे मैं आपके साथ बाइबल स्कूल में होता हूँ, तो भी कई बार ऐसे मौके मिलते हैं, आपको मौके मिलेंगे, अब भी मुझे मौके मिलते हैं। कई लोग मुझसे आकर क्षमा मांगते हैं, कई बार मैं लोगों से क्षमा मांगता हूँ। छोटी छोटी बातों में आप इसका अभ्यास करें। एक बार मैंने एक व्यक्ति को, एक पास्टर को इग्नोर कर दिया। वो सामने से आ रहे थे और मैं इधर से जा रहा था। मैंने देख लिया कि वो सामने आ रहे हैं और मेरा उनके विरोध में उन्होंने मेरे से कुछ गलत बात बोली थी, जो मैं समझ गया था कि ये अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने अपने अंदर उसको ले लिया। और जब वो सामने से आ रहे थे तो मैंने जानबूझकर उनको इग्नोर किया और मैं अपने ऑफिस में घुस गया। और ऑफिस में तो मैं घुस गया, लेकिन मैं कैद में आ गया, मैं जेल में पड़ गया। मुझे चैन नहीं मिला, रात को प्रार्थना नहीं हुई। मैंने निर्णय लिया कि मैं उनको क्षमा करूं। और अगले दिन, ग्रेजुएशन वाले दिन, मैंने उस पास्टर को बुलाया और अलग ले जाकर स्पष्ट रूप से कहा कि पास्टर, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, मैंने जानबूझकर आपको इग्नोर किया, क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? कृपया क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? और उस भाई ने मुझे क्षमा किया और मेरे अंदर आनंद की नदी बहने लगी, मेरे अंदर शांति की नदी बहने लगी जो रुकी हुई थी। मेरे प्रियो, सबसे बड़ा शत्रु, कई बार मैं कई गाड़ियों को देखता हूँ, वहां पर कुछ बातें लिखी होती है, गाड़ी के पीछे लिखा था कि अपनों से सावधान रहें, अपनों से बचकर रहें। मैं उस बात से सहमत नहीं हुआ। बाइबल ऐसे बात नहीं करती। मैं ये जानता हूं, हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारे साथ बैठा है। हमारे सबसे बड़ा शत्रु आप खुद हैं, आपका मैं है, आपका अहम है। आपका अहम आड़े आ जाता है, उस अहम को छोड़ दीजिए। यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई अपने आप का इनकार ना करे और मेरे पीछे ना हो ले और अपना क्रूस ना उठाए तो मेरा चेला नहीं हो सकता। तो वो अहम बार बार आएगा मेरे प्रियो। कई बार आपसे छोटे गलती करेंगे, आपसे बड़े करेंगे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको माफ़ी मांगनी होगी। और जब आप माफ़ी मांग लेंगे तो वो
आनंद की नदी बहने लगेगी, आपका जीवन आशीषमय होगा। हालेलुया। आप आनंद से सोएंगे, जब आप अपने सिरहाने पर सिर रखेंगे आपको नींद आ जाएगी। हालेलुया। और कोई भी बीमारी आपके पास नहीं आएगी, आप रोग मुक्त हो जाएंगे। हालेलुया। और एक और बात, विशेष बात, मुझे नहीं मालूम कितना समय हो गया, लेकिन एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ, जो रोमियो 12:14 में लिखी है। मेरे पास 5-7 मिनट है, मैं इसके विषय में बोलूंगा। मेरे साथ निकालिए रोमियो 12:14 आयत। हम एक परिवार की तरह इकट्ठे हुए हैं। हालेलुया। क्या आप जागृत हैं? बोलिए हालेलुया। अगर आप जागृत हैं, हालेलुया। और हमें जागृत होना होगा, क्योंकि दिन जो है थोड़े हैं, बहुत अंतिम दिनों में चल रहे हैं। मेरे साथ आइए रोमियो 12:14 आयत में। अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। और ये आशीष देना और श्राप देना ये बोले जाने के द्वारा होता है, ये हृदय से और मुंह से होता है। एक और आयत इससे मिलती जुलती बोलूंगा, नीति वचन 17 अध्याय। कृपया नीति वचन 17 मेरे साथ चलें। 17 जहां लिखा, जो दूसरे आप देता वह प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। मेरे प्रियो, ये हो सकता आपको ठेस लगी, किसी ने आपका दिल दुखाया, आपने उसको क्षमा कर दिया, लेकिन वो जब उसकी याद आएगी तो आपको पवित्र आत्मा से सहायता लेनी होगी। और पवित्र आत्मा में आप जब प्रार्थना करेंगे तो वह आपके जीभ पर लगाम लगाएगा। कोई मनुष्य अपनी जीभ पर लगाम नहीं लगा सकता, लेकिन परमेश्वर आपकी जीभ पर लगाम लगा सकता है। पवित्र आत्मा आपकी जीभ पर लगाम लगा सकता है। जब आप पवित्र आत्मा से सहायता मांगेंगे तो वह आप उन बातों को बार बार बोलने से रुक जाएंगे। ये हो सकता है पहली बार आप असफल हो जाएं, हम असफल होते हैं, दूसरी बार फिर हम असफल होते हैं, लेकिन मैं आपको इनकरेज करूंगा कि बार बार पवित्र आत्मा से सहायता मांगे, वह आपको खड़ा करेगा। और जब आप उन बातों को बोलना बंद कर देंगे तो शैतान के लिए दरवाजा बंद हो जाएगा। वो सताने वाला आपको नहीं सताने पाएगा और परमेश्वर के लिए दरवाजा आप खोल देंगे। और जब आप परमेश्वर के लिए दरवाजा खोलेंगे तो परमेश्वर उस परिस्थिति में कार्य करेगा, उस मनुष्य के जीवन में कार्य करेगा, आपके जीवन में कार्य करेगा और आपका मेल मिलाप हो जाएगा। चाहे आपका मेल मिलाप 20 वर्ष बाद हो, लेकिन होगा। मैं ये सब प्रैक्टिकल अभ्यास की बातें करता हूं। एक मेरे दोस्त ने, जो मेरे साथ पहले था, लेकिन उसने मुझे क्यों छोड़ दिया, मैंने नहीं बोला, उसने हमेशा मदद की, उसने मुझे छोड़ दिया, मैंने उसके लिए प्रार्थना की। और उसके बाद जब भी मैं उससे मिला, मैं खुशी से मिला, लेकिन वो मुझे खुशी के साथ नहीं मिला और उसका परिवार भी मुझे खुशी से नहीं मिला। लेकिन मैं हमेशा उसके आगे जाकर उसको जय मसीह की बोलता रहा। और मैंने क्षमा के बीज बो दिए थे और एक बार प्रार्थना कर दी थी और मेरे मन में उसके प्रति कुछ नहीं था। लेकिन कुछ साल लगे, कुछ सालों बाद एक किसी के घर में हमारी मुलाकात हुई और उस व्यक्ति ने मुझको कहा, पास्टर क्या आप वचन को शेयर करेंगे? मैंने कहा जरूर। मैंने वचन को शेयर किया और जब मैंने वचन को शेयर किया, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं कहा आप भी बोलिए। मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। उसने मुझसे क्षमा मांगी, मैंने उसको क्षमा किया और हमारा हृदय जुड़ गया, हमारा संबंध दोबारा से जुड़ गया। मेरे प्रियो, अगर आज आपके हृदय में कोई ऐसा व्यक्ति है तो आज ही उसको मुक्त कर दें। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं कि जहां पर बहुत से लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा ने इस बात को प्रकट किया है। ये पवित्र आत्मा, परमेश्वर की इच्छा है कि हम क्षमा में चलें और हम क्षमा करें और हम क्षमा मांगे भी। और पवित्र आत्मा, तूने अपनी बातों को अपनी कलीसिया पर, लोगों पर प्रकट किया है और होने दे कि ये आज उस क्षमा को मुक्त करें,
उस क्षमा का बीज बोएं। मेरे प्रियो, आज उस क्षमा को बीज बो दें, आप एक आशीष की फसल काटेंगे। परमेश्वर उस आशीष को लाएगा। वो जल की नदियां आपके हृदय से बह निकलेंगी। आप भले चंगे हो जाएंगे। अगर आज आप बीमार हैं और आपके हृदय में किसी के लिए बुरी बातें हैं तो उनको छोड़ दीजिए, मुक्त कर दीजिए। परमेश्वर इसी समय आपको चंगा करेगा। यीशु के नाम से आप चंगे हो जाएं। यीशु के नाम से आप चंगे हो जाएं। परमेश्वर का आत्मा आपको मुक्त करे और आपको स्वतंत्र करे, और ये स्वतंत्रता लोगों के लिए आशीष का कारण बने। मैं धन्यवाद करता हूं, चाहे कोई भी क्यों ना हो। प्रभु, तू नम्र हृदय वालों को ऊंचा उठाता है। तू दीनों पर अनुग्रह करता है। मेरे प्रियो, आज दीन हो जाए इस विषय में। मैं जानता हूं कोई ना कोई व्यक्ति जरूर है जिसके विषय में आपने उन्हें छोड़ा नहीं। आपने बोलने के द्वारा क्षमा कर दिया, लेकिन हृदय के द्वारा नहीं किया। हृदय से आज समय है, हृदय से क्षमा करें और उसको मुक्त कर दें। परमेश्वर कार्य करेगा, परमेश्वर हस्तक्षेप करेगा और वह आपके लिए बड़ी फसल को लाएगा। परमेश्वर जीवन के जल की नदियां आपके हृदय से बहाएगा और आप लोगों के लिए आशीष का कारण होंगे। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर ने मुझे भी आशीष दी है। मैंने भी एक व्यक्ति को छोड़ा है, मैंने भी एक व्यक्ति को क्षमा किया है। आज मैंने एक व्यक्ति के लिए क्षमा का बीज बो दिया है। भाई, परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया और मैंने भी आपको क्षमा कर दिया, प्रभु यीशु के नाम से।